नमस्ते, क्रिकेट टॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित। आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। एशिया कप जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर दिलचस्पी बढ़ते जा रही है। इस बार का एशिया कप का मैच वो ना तो भारत में होगा ना तो पाकिस्तान में होगा। वो एक न्यूट्रल वेन्यू में होगा जिसे हाइब्रिड प्लान भी बताया जा रहा है। भारत और पाकिस्तान और श्रीलंका के लिए ये टूर्नामेंट बेहद अहम है। इसके अलावा एशिया की और भी टीमें हैं, इसमें बांग्लादेश है, अफगानिस्तान भी है और एक दो टीमें हैं। अब आपको इंपॉर्टेंट ये है कि इसका रिकॉर्ड क्या रहा है, इसका इतिहास क्या है, एशिया कप का कौन कब कब जीता है और क्या इतिहास है मैं बताता हूं। लेकिन इससे पहले एक चीज जानना जरूरी है कि 31 अगस्त से जब ये शुरू होगा तो 17 अगस्त तक ये खेला जाएगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 4 मैच हैं वो पाकिस्तान में खेले जाएंगे और पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है वो इसी से नाराज है कि उसे 4 मैच सिर्फ मिले हैं खेलने के लिए। और वहां पर रिजाइंस चल रहे हैं, जो इस्तीफा दिए जा रहे हैं उनके, जो वहां पे जिनको जो पोस्टेड वहां पर जो भी ऑफिसर्स हैं, जो अधिकारी हैं, जो लोग हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1984 में अगर इतिहास की बात करें तो 1984 में पहली बार एशिया कप का आयोजन किया गया था। यानी 1984 जो है एशिया कप की जो बॉर्निंग है, यानी कि आप डेट ऑफ बर्थ बोल सकते हैं, वो 1984 है। इसके बाद जो अगर इसके खिताब की बात करें, भारत के लिहाज से बात करें तो भारत ने पहली बार में इसे जीत लिया था। इसके बाद 1986 में जब एशिया कप हुआ तो श्रीलंका ने इसे अपना जीता। 1984 में भारत, 1986 में श्रीलंका। बात अगर इसको लेकर की जाए तो मुझे जो लगता है सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि जो अगले 3 एशिया कप हुए 1988 में, 1990 में, 1995 में जो खेले गए, उनको भी भारत ने ही जीता। यानी भारत के नाम बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड हैं। एशिया कप की अगर बात करें सबसे अधिक भारत ने ही एशिया कप जीते हैं। इसके बाद 1997 में जो एशिया कप हुआ तो वो मुझे लगता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पाकिस्तान जो था 1997 की बात करें श्रीलंका ने अपने नाम किया, लेकिन 2000 में जिस तरह से पाकिस्तान ने जो एशिया कप जीता वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वहां से पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत सारे चेंजेस आए जो नई टीम थी उसको लेकर। फिर भारत की बात करें तो भारत 7 बार एशिया कप जीत चुका है। 7 बार किसी भी टीम का एशिया कप के साथ जीतना, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो टीम किस तरह से जो है डोमिनेंट रही है पूरी तरह से। एशिया जो क्रिकेट है उसमें उसका डोमिनेंस रहा है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान 2 बार ही सिर्फ ये एशिया कप जीत चुका है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बार जो हाइब्रिड मॉडल उसने स्वीकार किया है वो इस बार यूएई में होने को लेकर चल रहा था, लेकिन वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है तो वो नहीं होगा। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है। दूसरी ये है कि इस बार 50 ओवर का फॉर्मेट में जो ये मैच होना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले जब हुआ था तो वो T20 में फॉर्मेट में हुआ था और मैचेस ज़्यादातर शाम को हुए थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो इस एशिया कप में है कि जो मैचों का वेन्यू, टाइमिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट इस बार देखा जा रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो पाकिस्तान की तरफ से जो बयान आ रहा है उसमें जावेद मियांदाद को लेकर जो कहा जा रहा है, जावेद मियांदाद कह रहे हैं कि भारत आए चला है, हम पे कोई असर नहीं पड़ता। हम अपने आप में खुद अपने आप में पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत बड़ा है, हम अपने आप एक बड़े खिलाड़ी दे रहे हैं, और उसके बाद जिस तरह से भारत कर रहा है वो ठीक नहीं है। और बहुत सारी बातें वो लगातार जो है जावेद मियांदाद कर रहे हैं। तो उस पर जो है आकाश चोपड़ा ने ये बात कही। आकाश चोपड़ा के बारे में आप जानते ही होंगे, भारत के पूर्व टेस्ट ओपनर हैं, उनका यूट्यूब चैनल भी है। वो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भले ही एशिया कप में भारत के साथ खेले न खेले, लेकिन वो आईसीसी के जो टूर्नामेंट्स है उनमें मना नहीं कर सकता। इसीलिए उसको नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में वर्ल्ड कप का मैच खेलना पड़ेगा और वो ना नहीं कर सकता। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान भले ही कुछ भी बोले, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ भी बोले, लेकिन उसे अहमदाबाद में क्रिकेट मैच जो वर्ल्ड कप का है वो खेलना पड़ेगा। और वही नहीं, उसे और भी मैचेस खेलने पड़ेंगे। तो ये एक बड़ी अपडेट भी है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खुद की जो ओवरऑल जो रेवेन्यू है वो भारत से जनरेट होकर भी कई बार जाती है। और भारत जब एशिया कप में, आकाश चोपड़ा बोलते हैं कि भारत एशिया कप में होने वाले मैचेस को लेकर खासकर उसकी जो रेवेन्यू है वो अपने पास नहीं रखता है ज़्यादातर। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो बात कही जा रही है कि भारत पैसे के लिए कर रहा है। बिल्कुल, भारतीय क्रिकेट बोर्ड सबसे धनी और सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड है, लेकिन एशिया कप को लेकर जब उसके साथ जो बात आती है जब भी, तो वो हमेशा कोशिश करता है कि एशियाई जो टीमें हैं, जो कमजोर टीमें हैं, उनको प्रचार प्रसार में, उनके प्रचार प्रसार में और उनको मजबूत करने में लगाया जाए एशिया कप जीतने के बाद, उसकी प्राइजिंग मनी और बहुत सारी चीज़ों को लेकर। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस एशिया कप में जो सबसे इंपॉर्टेंट टीम है वो श्रीलंका है, क्योंकि पिछली बार वो जिस तरह से खेली थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था और पाकिस्तान को वो उसके अलग फॉर्मेट में हरा भी चुकी है। इस बार सबसे इंपॉर्टेंट टीम वो मुझे लग रही है बांग्लादेश होगी। बांग्लादेश अभी अभी जो है वो अफगानिस्तान को टेस्ट में 500 से ज़्यादा रन से वर्ल्ड रिकॉर्ड बतौर वर्ल्ड रिकॉर्ड हरा चुकी है।
और अफगानिस्तान में मुझे इंप्रूवमेंट देखना होगा कि राशिद खान की बात करें, उनके साथ और उनके स्पिनर साथी हैं जो कि बात करें गुजरात टाइटंस के लिए भी खेलते हैं, तो वो देखना इंपॉर्टेंट होगा कि अफगानिस्तान का प्रदर्शन कैसा होगा। नेपाल और की बात करें या फिर और हांगकांग, इस तरह की जो टीमें हैं उनका देखना होगा क्या होगा। लेकिन ये जो एशिया कप में जो टीमें खेल रही हैं उसमें 4-5 ही टीमें हैं जो मेन है। अब खासकर अफगानिस्तान की बात करें तो इमर्जिंग टीम है, जो दिख रही है, जो समझ में आ रहा है। तो भारत बस 7 बार की जो चैंपियन है एशिया कप की, भारत सबकी निगाहें होंगी उस पर। लेकिन पाकिस्तान का जो रोना है वो लगातार वो चल रहा है, जारी है। पाकिस्तान मीडिया में आप कभी भी खोलिए वो एशिया कप का रोना रो रहे हैं कि भारत अपना दबदबा दिखा रहा है आईसीसी में भी और हर जगह, और हमें सिर्फ 4 मैचेस मिले हैं और इसीलिए वहाँ रिजाइन और उनकी बातें भी चल रही हैं और रिजाइन हो रहे हैं और तमाम विवाद चल रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर भारतीय क्रिकेट बोर्ड हमेशा की तरह आपने जितने भी जो क्रिकेट के जो फॉर्मेट्स हैं उसमें बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आगे बढ़ रहा है और यही कारण है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड आज इस मुकाम पर पहुंचा हुआ है। देखते हैं एशिया कप का मुकाबला कैसा होगा, किस तरह का होगा, लेकिन बहुत ही दिलचस्प होगा, मुझे जो लगता है देखने में समझ आ रहा है। तो देखते रहिए।